एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा है आप सब पर। और आज है ठाकुर जी की छठी, और छठी पर हमें सुबह की दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। अगर आप दिन की शुरुआत भगवान की पूजा पाठ से करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। तो जन्माष्टमी हो या छठी वाले दिन ना, आप सुबह पर ये काम ज़रूर से करें। अगर जन्माष्टमी पर आप नहीं कर पाते हैं तो आप छठी पर तो ज़रूर से कर लें। और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और मैंने दिया बना लिया है, धूप बत्ती रख लिया है, डोली कुमकुम रख लिया है, फूल रख लिया है, और पूजा में जो चाहिए सब रख लिया है। जल से भरा लोटा भी रख लिया है। और करेंगे तुलसी की पूजा। प्रभु हरि को ना तुलसी सबसे प्रिय होती है, और ये सबको पता है कि जन्माष्टमी और छठी पर हम प्रभु श्री हरि के छोटे से स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत तुलसी मैया की पूजा से ही करना चाहिए। हमारे प्रभु श्री हरि तुलसी मैया के स्पर्श के बिना तो किसी भी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करते हैं। उसी प्रकार हम इन दोनों दिनों में तुलसी मैया की पूजा करेंगे तो ना हमारे प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो मैंने तो इतने सुबह ना कोई भी मिठाई वगैरह नहीं मंगाया था, तो बस थोड़ी सी मैंने चीनी रख ली है भोग के लिए। और पूजा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जैसे आप रोज़ की पूजा करती हैं वैसे ही करें, लेकिन हाँ पूजा ज़रूर करें। हम रोज़ ही सुबह जल चढ़ाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं। तो सबसे पहले ना माता तुलसी को मैंने जल अर्पित किया है। तो चलिए मैंने कैसे पूजा की है मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से तुलसी मैया की पूजा की। मैंने पहले तुलसी मैया के पैर छुए, उनको प्रणाम किया और उनको जल अर्पित किया। वैसे भी हमें रोज़ तुलसी मैया को जल ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में मैंने धूप और दीप जलाया। इसके बाद में भगवान को रोली और टीका लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सिंदूर लगाया और कुमकुम लगाया, और हल्दी ज़रूर से लगाएं, और इत्र सेवा ज़रूर करें, क्योंकि माता रानी को इत्र बेहद पसंद है। तो इत्र ज़रूर से लगाएं। और माता रानी को फिर मैंने फूल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, और हाथ जोड़कर उनसे गलती की क्षमा मांगी, और फिर जल अर्पित किया। इसके बाद में करेंगे भगवान की आरती। तो बस बहुत ही साधारण तरीके से मैंने तुलसी माता की पूजा कर ली है, ताकि जो हमारे श्री प्रभु हरि हैं उनकी पूजा इस तरह से कर लेने से ना दिन की शुरुआत ना बड़ी ही शुभ और फलदायी हो जाती है। और जन्माष्टमी और छठी के दिन की शुरुआत तो हमें सुबह तुलसी मैया की पूजा से ही करनी चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन आप किसी कारण वजह से आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन भी आप सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा करें, उनसे क्षमा याचना कर लें, क्योंकि छोटी मोटी भूल तो देखिए सबसे हो ही जाती है। और हमारे भगवान जी इतने बड़े दयालु और कृपालु हैं, जो कि अपने भक्तों की ना भूल चूक को क्षमा कर देते हैं और सब स्वीकार करते हैं। और हम जो भी जिस भाव से भी ना पूजा करते हैं, भगवान उसी भाव से हमारी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। और भगवान भी हमारे भाव के भूखे हैं, ये बात सब जानते हैं। तो अपने मन से अपने भाव से भगवान की पूजा करिए। देखिए रही चीज़ों की, तो वो थोड़ी बहुत जो होती है ना वो कमी हो ही जाती है, लेकिन कभी हमारी पूजा के भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रभु की सेवा करने के लिए जो मैं करती हूँ वैसे ही आप लोगों से मैं शेयर भी करती हूँ। पूजा करने के बाद बस मैंने माता रानी को प्रणाम किया, और इसके बाद में जो भी मेरी बाकी तुलसी है मैंने उन पे भी जल को अर्पित कर दिया है। पूजा कर लेने के बाद में ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया था, उनकी भी पूजा कर ली थी। और मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, क्योंकि मैंने सुबह कपड़े धोए थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ना फैलाए नहीं थे। तो अभी उनको बस ऐसे ही छोड़ दिया है, उनको फटाफट फैला दिया है। और मैं तैयार पहली सुबह हो गई थी, क्योंकि मुझे आज जाना था, मेरे बेटे के ऑफिस में कोई काम था, तो वो मुझे वहाँ पर लेके जा रहा था। तो मैं तैयार हो गई थी, चाय नाश्ता बस मैं करने जा रही थी। तो कपड़े रखे थे तो सोचा पहले कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद में चाय नाश्ता करूँगी और बस चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचना था। और अभी करीब 9 के करीब अभी हो रहा है।
तो अभी टाइम था तो थोड़ा बहुत जो काम फैला था तो मैं उसको भी समेट के जाऊँगी, क्योंकि अगर अभी समेट के नहीं जाऊँगी तो लौट के समेटना पड़ेगा, और शाम को छठी है तो मुझे खाना भी बनाना है शाम को। और आज मैं ना बहुत समय बाद इधर आई तो सच में इतने सारे पेड़ देखकर ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेट्रो के चक्कर में इस समय पेड़ों का तो कहीं पता भी नहीं है, और बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तब तक मैं पहुंच गई थी बच्चे के अपने ऑफिस, और उसके बाद में वहाँ पर सब मिले, सब बातें कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा बेटा कब मेरा क्लिप वीडियो मेरा बना लिया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे ये क्लिप अच्छी लगी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद में मुझे वहाँ पर मतलब मेरा भी एक तरह से एक छोटा सा एग्ज़ाम होना था, उसके लिए मैं गई थी, और मेरा भी पेपर, तो मुझे ना पेपर करने के लिए एक छोटी सी क्लिप दे दी गई कि आप इस ऑडियो को सुनिए और इसके बाद में आप अपना पेपर दे दीजिए। तो ठीक है, अब देना ही था, कर भी क्या सकते थे। तो मैंने क्लिप सुनी और फिर पेपर दिया। ये सब करते मुझे ना दोपहर हो गई थी। मैं करीब 2 बजे घर आई और मैंने सबसे पहले नहाया, और उसके बाद में चाय, फिर खाना बनाने में लग गई, क्योंकि खाना भी ना बनाना था, क्योंकि शाम को छठी थी तो कढ़ी चावल खीर पूड़ी सब बनाना था, समय लगता है, इसलिए ना मैंने आराम नहीं किया। मैंने कढ़ी के लिए सबसे पहले बेसन को अच्छे से फेंट दिया, और मैंने बेसन को ना थोड़ा सा गीला कर दिया है। हाथ से नहीं पकौड़ी बनाऊंगी आज, मैं चम्मच से बनाऊंगी। इससे ना हाथ नहीं ख़राब होते हैं, हाथ नहीं भरते हैं, और पकौड़ी भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। और ना मैं इसे कढ़ी को ना लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना जो कढ़ी होती है बहुत अच्छी बनती है, और इसी कढ़ाई में मैं पकौड़ी बना भी लूँगी और इसी में मैं छौंक भी दूँगी। और छठी में कढ़ी चावल दही बड़ा बस यही सब बनता है, जो कि सच में बताऊँ ना मुझे कढ़ी बेहद पसंद है। और मेरे घर में मुझे लगता है सभी को कढ़ी बहुत पसंद आती है, लेकिन खाएंगे सिर्फ एक ही टाइम, दूसरे टाइम कढ़ी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा ना बने, लेकिन कढ़ी कितना भी कम बनाओ ज़्यादा बन ही जाती है। और खाना मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं पूजा की तैयारी अब कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जितना भी खाना था मैंने लगा लिया है, और आ गई हूँ मंदिर में अपने ठाकुर जी को स्नान कराने, क्योंकि सुबह तो मैंने कराया ही था, लेकिन शाम को 4 बजे के पहले भी मुझे स्नान कराना होता है, तो मैंने सबसे पहले पानी से स्नान कराया है। फिर उसके बाद में मैंने कच्चे दूध से कराया है। हाँ, इसमें भगवान को डुबकी भी लगवाई जाती है दूध में, लेकिन मैंने डुबकी नहीं लगवाई है। मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया है गाय का, और मैंने उनसे ही भगवान को स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद में भगवान को मैंने दोबारा से साफ़ पानी डाला है, जिससे कि जो दूध लगा हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद में मैंने भगवान को एक सूखे से कपड़े से भगवान को पोंछ दिया है अच्छे से। और उसके बाद में भगवान को जो मैं नए कपड़े लाई थी मैं भगवान को वो पहनाऊंगी, और सुंदर सा उनका श्रृंगार करूंगी। और छठी जो है ना एक उत्सव है जो बड़ी ही खुशी से हर घर में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव जब तक पूरा नहीं होता है जब तक हम छठी नहीं करते हैं। और छठी शाम को 4 बजे से करीब 6 बजे तक किसी भी टाइम मनानी है, और छठी ना दोपहर के बाद से की जाती है। और आज ही के दिन से ठाकुर जी को अन्न का भी भोग लगाया जाता है, और आज ही से ठाकुर जी का श्रृंगार भी शुरू हो जाता है। और आप अपने मन से श्रृंगार ठाकुर जी का कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को आपने अपने मन से बहुत सुंदर सा तैयार करना है, और फिर उसके बाद में आसन में बैठा कर ठाकुर जी को चंदन लगाना है, टीका लगाना है, पगड़ी पहनाना है। इसके बाद में ठाकुर जी को बहुत सुंदर सा तैयार कर देना है। और मैंने ये तुलसी की माला बनाई थी तो मैं ठाकुर जी को इसे भी पहनाऊंगी, और फिर इसके बाद में भगवान को फूल चढ़ाऊंगी, और फिर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। और भोग में ना कढ़ी चावल का भोग लगता है, और खीर पूड़ी भी आप भोग में लगा सकती हैं, लेकिन कढ़ी का भोग लगता है जो कि बहुत अच्छा होता है। और ठाकुर जी की भोग की थाली में ना तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और ठाकुर जी की भोग की थाली में आप मिठाई मक्खन फल का किसी का भी भोग आप लगा सकती हैं। और बहुत जगह तो खिचड़ी भी बनती है जो उसका भोग लगाया जाता है, और ये भोग ना घर के सभी सदस्य खा सकते हैं, और प्रसाद में खाना भी चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके। और आज ही अपने ठाकुर जी का नाम भी रख सकती हैं, कोई भी नाम आप रख सकती हैं, कोई भी रिश्ता आप बना सकती हैं। बेटे का रिश्ता बना सकती हैं, भाई का रिश्ता बना सकती हैं, अपने मित्र का भी रिश्ता आप बना सकती हैं। जो भी आपका अच्छा लगे ना, आप वो इनसे रिश्ता बना सकती हैं। और ठाकुर जी को दोबारा से इनका नाम ज़रूर से बता दीजिए। इसके बाद में करेंगे ठाकुर जी की आरती। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। आरती के बाद में ठाकुर जी को काजल लगाएंगे। तो चम्मच में मैंने इस तरह से काजल को पार लिया है और इसके बाद में ठाकुर जी को काजल लगाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी को काजल इसलिए भी लगाया जाता है, या बच्चों को इसलिए भी काजल लगाया जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं, तो उनको नज़र लग जाती है। इसलिए नज़र ना लगे इसके लिए ठाकुर जी को या छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है। तो बस काजल को ऐसे आपको दीपक में पार लेना है और उसके बाद में ठाकुर जी की आँखों में, पैर में, हाथ में काजल लगा देना है, जिससे ठाकुर जी को नज़र ना लगे। मोर के पंख से भी नज़र उतार सकती हैं। और फिर इसके बाद में मैंने थोड़ी सी राई और हाथ में नमक लिया है और मुट्ठी बांध दिया और 3 बार 7 बार ठाकुर जी को इस तरह से घुमाते हुए नज़र उतारेंगे। क्योंकि ठाकुर जी ना आज बहुत सुंदर लगते हैं। तो अपनी अपनी जगह अपने अपने नियम होते हैं। आपके घर में कैसे नियम है आप बड़ों से पूछकर कर लीजिए। और इस तरह से घुमाने के बाद में इसे कागज़ में लपेटकर बहते हुए पानी में डाल देंगे। तो ऐसे मेरे घर में ठाकुर जी की छठी हुई है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।